पंजाब में इस वक्त हुकूमती मामला जमूद का शिकार हैं। ताहम गवर्नर पंजाब के हलफ उठाने के बाद पंजाब काबीना की तश्कील में हायल सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है और इस हवाले से मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आला हमजा शहबाज की तैनाती और हलफ बर्दारी से मुताल्लिक़ 5 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। लगता है हमजा शहबाज का मुस्तक़बिल अदालती फैसले से मशरूत है। दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब के साबिक़ गवर्नर उमर चीमा ने भी अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज कर रखा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आईन व कानून जनाब हैदर वहीद साहब। हैदर वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब में एक आइनी, सियासी और कानूनी बहरान है। गवर्नेंस का एक फुकदान नज़र आता है। PTI चैलेंज कर रही है हमजा शहबाज की हुकूमत और उनके वज़ीर आला होने को। इस तरह मामले पर आपकी क्या राय है? देखें, वाकई बड़ी पेचीदा सिचुएशन इसलिए डेवलप हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के साथ उसको सुन के डिसाइड किया है, उस फैसले के मुताबिक जो PTI के डिसिडेंट्स थे, जो वो 25 मुनहरिक जो है वो अरकान थे, उनका वोट काउंट होगा नहीं होगा। पहला सवाल ये कि क्या वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो है, उसे आप एडवाइजरी ओपिनियन कह लें या जजमेंट कह लें, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करेगी हमजा शहबाज के इलेक्शन को, हाँ या नहीं? पहला सवाल सिर्फ ये, क्योंकि अगर इफेक्ट नहीं करेगी तो हमजा शहबाज तो सेफ हैं अभी, लेकिन अगर इफेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 उनके वोट कट जाएंगे। अगर 25 वोट कट जाएंगे तो वो 186 जो मेजॉरिटी है उस नंबर के नीचे आ जाएंगे। अगर वो उस नंबर के नीचे आ जाएंगे तो सवाल ये उठेगा कि उनका वो सिरे से जो इलेक्शन इटसेल्फ था, उस वक्त की जो वोट काउंट थी वो गलत थी। ये 25 वोट काउंट किए गए नहीं किए जाने थे, यानी कि वो इलेक्शन इन इटसेल्फ की काउंटिंग गलत थी, यानी कि उनका इलेक्शन गलत था। तो अगर उस तरफ बात चली गई कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो है इतलाक होगा हमजा शहबाज के इलेक्शन पे, तो फिर ये सवाल उठ जाएगा कि ये 25 वोट कटने के बाद वो वाला इलेक्शन जो उस दिन हुआ था, क्या हमजा शहबाज को उस दिन मेजॉरिटी मिली थी? क्या उस दिन उन्हें 186 मिले थे या नहीं मिले थे? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंगली कि अगर ऐसा होता भी है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अभी सर्वाइव करते हैं, तो हमजा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ फिर 2 इश्यूज़ हैं। एक तो होता कि गवर्नर कहता आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब गवर्नर तो PML नून का आ गया है, ऐसा तो नहीं होने वाला। ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस लाने के नंबर नहीं रखती क्योंकि उनके पास भी 186 नहीं है इस वक्त। और 20 बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो जुलाई में होने जा रहे हैं। मगर इससे पहले ये वाज़ेह बाई इलेक्शन जो है, हैदर साहब, ये वाज़ेह कीजिएगा कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है कि इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं था, फिर तो दूसरी सूरत की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सूरत में फिर इलेक्शन होगा। ऐसी सूरत में फिर से मद्दे मुकाबिल होंगे मोस्ट लाइकली हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब, और आज के जो है नंबर उस पे इलेक्शन हो जाएगा। बाय इलेक्शन रोकता नहीं है, तो जुलाई का इंतजार नहीं होगा। फिर अगर आज ये फैसला आ गया कि हमजा शहबाज के 25 वोट कटते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके इलेक्शन के रोज लागू थी, तो फिर वो 25 वोट कटने के बाद अगर मेजॉरिटी उन्होंने उस दिन नहीं ली थी और उनका इलेक्शन खत्म किया जाता है, तो फिर फिलफॉल इलेक्शन होगा और जो CM मौजूदा जुलाई के बाई इलेक्शन का इंतजार नहीं होगा। जो मौजूदा तादाद मौजूद है उसमें से जो अक्सरियत लेगा, चाहे वो नंबर 186 का ना हो, फिर भी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आज के क्योंकि वो सीटें खाली हैं, जो भी इस वक्त की मेंबरशिप होगी उस पे इलेक्शन होगा और जो मेजॉरिटी लेगा वो वजीर आला बन जाएगा। लेकिन जब बाई इलेक्शन के बाद सिचुएशन तब्दील होगी तो फिर से नो कॉन्फिडेंस और फिर से कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने, ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। और अगर ये नंबर PTI को मिल गए जुलाई में तो वो नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, और अगर ये नंबर मिल गए हमजा शहबाज को तो वो फिर मुस्तहकम हो जाएंगे अगर तो वजीर आला बच जाते हैं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। लेकिन इसमें जो बदकिस्मती की बात है सर, जो नोट करने की बात है कि इसमें जो रोल रहा है कुछ लोगों का जिन्होंने आईनी प्रोसेस के रास्ते में दरारें डाली हैं, बड़ा जानबूझ के डाली हैं। ये जो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इतने आला ओहदों पे बैठ के जमहूरियत और आइन के प्रोसेस को सबवर्ट करना, सैबटाज करना, डीरेल करना, मेरे ख्याल से इस पे भी कहीं ना कहीं जजमेंट आनी चाहिए कि क्या इस तरह की बात करके कोई कैन यू गेट अवे विद इट। मेरे ख्याल से
हमजा शहबाज का इस वक्त इलेक्शन ज़रूर मेरे ख्याल से अंडर क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जजमेंट से डिसाइड होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया तो फिर हमजा शहबाज के 25 वोट कटते हैं। 25 वोट कटने के बाद वो 186 पे नहीं होते, वो वज़ीर आला नहीं रहते। अच्छा, और अगर ये फैसला आता है कि इस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तशरीह है वो यूँ होती है कि इसका इतलाक़ मुस्तक़बिल से होगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर मुस्तकबिल से होगा तो फिर ये 25 वोट, क्योंकि ऑलरेडी फैसला हो गया कि काउंट हुए और उसके नतीजे में वो वज़ीर आला बन चुके हैं, लिहाजा फिर वो वज़ीर आला रहेंगे। फिर दो सूरतें ही रह जाएंगी कि या तो गवर्नर उन्हें कहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, वो नहीं होगा क्योंकि नून का गवर्नर है। फिर अदम एतमाद लाने की पोजीशन में पीटीआई और परवेज़ इलाही भी सिर्फ जब होंगे जब ये 20 बाई इलेक्शन वो जीत पाएंगे, तो फिर जाके ये बात भी, ये सवाल भी उठेगा, क्योंकि वो 5 रिजर्व सीटें उनको मिल जाएंगी, तो 25 के अगर एडवांटेज पे आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा उससे। और ये जो आपका सवाल है कि फिर उस वक्त क्या होगा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाई इलेक्शन के बाद ही फिर सिचुएशन चेंज होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अप्लाई नहीं होती तो फिर हमजा शहबाज इस वक्त बिल्कुल वज़ीर आला रहेंगे। और ये लीगल बात यहाँ पे ये है कि देखें, जजमेंट अप्लाई जो है वो इस तरह से होती है कि जब कोई कानून को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर जो प्रीवियसली चीज़ें होती हैं वो फिर भी डिफैक्टो डॉक्ट्रिन में सेव होती हैं। जब कोई इंटरप्रिटेशन कानून को दी जाती है तो अमूमन कहा जाता है कि वो शुरू से कानून था वही जो आज की तशरीह बताती है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि एडवाइजरी ओपिनियन में जो ओपिनियन आया है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को मिला के एक कंबाइंड जजमेंट में आया है, तो वो जजमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पे हर चीज़ डिपेंड करती है। अगर वो जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की गई तो हमजा शहबाज का इलेक्शन वाकईतन बहुत मुश्किल में है इस वक्त, और अगर वो नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जाती देन ही रिमेन्स एज सीएम। एक और मामला जो पीटीआई अदालत में लेके गई हुई है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी जो 5 रिज़र्व मेंबरान थे वो इख्तियार उनको दे कि वो अपने 5 रिज़र्व लोगों को दोबारा असेंबली में भेज सकें। नोटिफाई नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो बड़ी बेचैनी है इसके लिए पीटीआई में। अगर ऐसा फैसला आ जाता है पीटीआई के हक़ में तो फिर इनकी तादाद बढ़ जाती है वहाँ पर। तो इसमें जो डिले हो रहा है और जो पीटीआई की बेचैनी है, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? नहीं, बेशक ये फ़ैसला आ जाना चाहिए और इस पे बिल्कुल मौक़िफ़ ले लेना चाहिए ईसीपी को, इसको डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि 5 नंबर इस वक्त बढ़ना, आजकल के नंबर्स में 25 की कटौती के बाद 5 बढ़ जाना पीटीआई के और परवेज़ इलाही के, ये बहुत मायने खेज़ हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा सीएम पंजाब और पूरा पंजाब की हुकूमत इस पर टर्न कर सकती है, क्योंकि बाई इलेक्शन तो जुलाई में है। अगर आज 25 कट गए और 5 दूसरी तरफ बढ़ गए तो फिर सीएम इधर से उधर हो सकता है। अच्छा, उमर सरफराज चीमा साहब वो भी अदालत गए हुए हैं और उन्होंने अपनी बरतरफी को चैलेंज किया हुआ है, तो कानूनी तौर पर उनका केस उमर सरफराज चीमा साहब का उसको आप क्या समझते हैं, कितनी इसमें जान मौजूद है? हालांकि आज प्रेसिडेंट ने बलीगुर रहमान साहब को गवर्नर नामजद किया और उन्होंने आज हलफ भी उठा लिया। नहीं, मेरे ख्याल से तो चीमा साहब की दलील बिल्कुल ज़ीरो है, और बल्कि बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि उन्होंने जिस तरह अपने आप को एज गवर्नर कंडक्ट किया है, क्या उन्होंने आइन को सबवर्ट नहीं किया? वो तो बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती जो उनकी हरकतें थीं एज़ गवर्नर, जो डिसरिप्यूट में वो गवर्नर के ऑफिस को लाए, जो उन्होंने आइन को सबवर्ट किया, और जो उनका मेरे ख़्याल से एक बहुत ही काला स्याही से जो है वो काली स्याही तो आई थिंक आम होती है, लेकिन ये कहना चाहिए बहुत ही ब्लैक मैं कहूँगा पैच है किसी भी गवर्नर ऑफिस में इस तरह की चीज़ें होना। तो मेरे ख्याल से वो उनका केस तो बिल्कुल ही ज़ीरो लगता है मेरे कानूनी राय में। लेकिन अलावा इसके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, ये इसके लिए उनको शुक्र करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर वहीद साहब, गुफ्तगू आपने